सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के अगेन एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके साथ हॉलिडे के दिन एक नई नॉलेज के साथ आया हूं और जिसके अंदर हम अगेन एक कमोडिटी ट्रेडिंग यानी कमोडिटी की एल्गो ट्रेडिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? आपको सिल्वर का चार्ट यहां पे दिख रहा है जो कि अभी 1,42,000 के आसपास बंद हुई है। बेसिकली दोस्तों, जिस तरीके से एनएससी एल्गो के अंदर काम बंद हो गया बिल्कुल, और वहां पे खर्चा निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, यानी सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने मल्टीपल वीडियो कम्युनिटी के ऊपर बनाए हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कम्युनिटीज के अंदर एनएससी की तरह काम है और एनएससी की तरह हम यहां से भी इजी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। मगर मैं उनका ये भ्रम यहां पे दूर करना चाहता हूं, क्योंकि आप यहां पे ये सिल्वर का चार्ट देखिए और सिल्वर की अभी 25 तारीख को रिसेंटली में क्लियरिंग कटी है, यानी 25 सितंबर को। और ये 18 तारीख का आप यहां पे देख रहे हैं सिल्वर का, यहां पे ये 18 तारीख का प्राइस एरिया है, जो कि एरिया बैठ रहा था इसका 1,25,000 से लेके 1,26,000। और इसके अंदर शनिवार और इतवार का हॉलीडे भी था क्लियरिंग से पहले, क्योंकि क्लियरिंग जो थी वो 25 तारीख की थी। तो कहीं ना कहीं सैटरडे से पहले ही यानी फ्राइडे और थर्सडे में ये यहां पे था। तो आप ये सोच भी नहीं सकते, आप ये सोच भी नहीं सकते कि क्लियरिंग के दिन में भी ये इतना बड़ा मूव दे जाएगा, जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी इतना बड़ा मूव नीचे से देता आ रहा है। आप ये देखिए नीचे से कितना बड़ा मूव देता आ रहा है, जो कि लगभग लगभग 1,12,000 से 1,42,000 की तरफ मूव कर गया इस पूरी क्लियरिंग के अंदर। तो आप ये समझे कि इस वाली पूरी क्लियरिंग के अंदर जो कि सबसे टफ पॉइंट रहा, सबसे टफ पॉइंट था क्लियरिंग के दिनों को हैंडल करना, जो कि यहां से चलना शुरू हुआ और यहां से चलने के बाद वो जाके यहां पे आ गया। यानी क्लियरिंग जो हमारी कटी वो ये करीबन करीबन यहां के आसपास कटी, यहां के आसपास। और इसके अंदर क्योंकि पूरी तरीके से वन साइडेड मूव रहा पूरी क्लियरिंग में, तो लोगों के बहुत सारे इन द मनी ट्रेड भी इसके अंदर फंस गए। जैसे गोल्ड के अंदर इन द मनी, सिल्वर के अंदर इन द मनी। आप समझिए आप कि जो सिल्वर 1,20,000 से चल रही है ऊपर की साइड, या गोल्ड जो है 1,03,000 से चल रहा है ऊपर की साइड, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब ट्रेडर काम करते हैं एज ए बटरफ्लाई या एज ए सीआर, तो वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मूव, क्योंकि उनको नहीं पता होती, या हम नहीं मान सकते थे कि इतनी बड़ी मूव आ जाएगी गोल्ड सिल्वर के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है आईटीएम के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। आईटीएम के अंदर ट्रैप होने से क्या होता है, क्योंकि देखिए लिमिटेड फंड होते हैं, लिमिटेड फंड होने की वजह से वो सारा का सारा आपका जो वर्क है वो सारा उसके अंदर इफेक्ट हो जाता है। जिस तरीके से प्राइस सिल्वर का बढ़ा है, बहुत सारे लोग सीआर भी ट्रेड करते हैं, कन्वर्जन रिवर्सल, क्योंकि कन्वर्जन रिवर्सल उनको ज्यादा इजी लगता है। मगर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सीआर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्यूचर का M2M। जो फ्यूचर का M2M आता है, फ्यूचर का प्राइस बढ़ने से, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऐसी ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि आपने जो सीआर 1,22,000 या 1,23,000 पे बनाई, और वो कहीं ना कहीं जब एक तरफ भागती है तो कहीं ना कहीं, और गैप अप भी होता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्यूचर का M2M इंक्लूड होता है। क्योंकि आपने अगर 1,22,000 पे रिवर्सल कर दिया, तो इसका मतलब आपका फ्यूचर वहां पे सेल है। तो फ्यूचर सेल होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर लॉस आता है, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस कंटिन्यू ऊपर की साइड मूव करता है। तो ऐसी कंडीशन में जब तक बाजार में आपको लगता है कि एक तेजी का माहौल यहां पे बना हुआ है, तेजी का मानो आपको लगता है तेजी का माहौल यहां पे बना हुआ है, तो आप कभी भी उसके अंदर कॉल साइड के सौदे कभी ना करें। कॉल साइड के सौदे हमेशा करने से बचें। अगर आपको लगता है पिछले 15 दिन में, पिछले 20 दिन में, पिछले 1 महीने में बाजार का जो ट्रेंड है वो कॉल साइड ज्यादा रहा है बजाय पुट साइड के, तो आप कोशिश करें कि केवल पुट साइड के अंदर ही ट्रेडिंग करें। पुट साइड के अंदर ही ट्रेडिंग करें। अगर पुटों के अंदर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा बजाय जो है कॉल साइड के। मैं आपको जब भी इस तरीके के आपको मार्केट में मूवमेंट दिखाई दें, तो आप हमेशा
पुट साइड की तरफ ही ट्रेड करें, ना कि कॉल साइड के। मैंने शुक्रवार में जो भी ट्रेड किए वो पुट साइड में ही किए, मैंने कॉल साइड में कोई ट्रेड नहीं किया। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जिस तरफ वो जा रहा होता है कोई लिमिट नहीं है ऊपर जाने की। क्योंकि इसी क्लियरिंग में जैसे मैं आपको बता रहा हूं सिल्वर के अंदर करीबन 20,000 पॉइंट की चाल आ गई, सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर 12,000 पॉइंट की चाल आ गई। तो कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आपको ये लग गया है कि ये कहीं ना कहीं तेजी के ट्रेंड में है और एग्रेसिव इसके अंदर बाइंग हो रही है, तो हमेशा पुट के अंदर ही ट्रेड करें, कभी भी कॉल के अंदर ट्रेड ना करें। एक तो कॉल के आपको माइनस पॉइंट बताता हूं, कॉल के अंदर एक तो प्रीमियम यानी जो बदलाव होता है ना, जो आपकी पैरिटी होती है, चाहे वो बटरफ्लाई की है या मतलब सिल्वर की, चाहे वो गोल्ड की है, वो कॉल साइड के कभी भी पैरिटी आपको खोल के देगा ही नहीं। आपका अगर 1000 का भी गैप कर रहे हो या 500 गैप कर रहे हो गोल्ड के अंदर, तो आप कभी भी देखना वो आपको पैरिटी खोल के ही नहीं देगा। क्योंकि जो 1000 का स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए वो आपका दिखेगा ही नहीं। 1000 का जो प्राइस आ रहा है आज की डेट में गोल्ड का, वो 80-85 रुपए का शो कर रहा है, जो कि लेने का भाव होता था पिछली क्लियरिंग तक। ये 80 रुपए का भाव पिछली क्लियरिंग तक, यानी पिछले से पिछली क्लियरिंग में हम 80 रुपए में बाई करते थे 1000 के गैप को, और अभी क्या आ रहा है 1000 का जो रेट आ रहा है वो 80 रुपए सेल का आ रहा है। तो आप देखिए पैरिटी के अंदर कितना फर्क आ गया है, और कॉल की पैरिटी के अंदर तो बिल्कुल भी रेट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें, आप पुट की साइड ही काम करें। उससे क्या होता है कि अगर सौदे आपके थोड़े बहुत फंसेंगे भी तो वो इजीली कट जाएंगे। बट अगर आप उसी सौदों को कॉल की साइड करेंगे तो कॉल की साइड आपका खर्चा भी इंक्रीज हो जाएगा, और आपका इन द मनी में फंड अगर फंस जाता है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है। क्योंकि जब तक वो नीचे नहीं आएगी तब तक वो इन द मनी सौदा आपका आसानी से नहीं कटेगा। तो इसलिए मैंने इस थंबनेल का नाम भी रखा है कि कमोडिटी के अंदर पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि इसके अंदर देखिए 15 घंटे के जॉब के साथ साथ आपको हर समय अलर्ट रहना पड़ता है कि आपको कौन सी पोजीशन इसके अंदर बनानी है और कौन सी नहीं बनानी है। देखिए ज्यादा पास की, जैसे 1,42,000 रुपए का भाव चल रहा है, तो हम ज्यादा पास की पोजीशन इसमें बना भी नहीं सकते हैं। इसमें अगर 1,42,000 का भाव चल रहा है तो हम कम से कम 1,38, 1,40 के अंदर ही पोजीशन बनाएंगे। हम 1,42,000 के अंदर पोजीशन नहीं बना सकते। तो इसी तरीके से हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कमोडिटी के अंदर, और गोल्ड के अंदर भी इसी तरीके से। क्योंकि देखिए चाल इतनी बड़ी है, चाल इतनी बड़ी है कि आप देखिए फ्राइडे के अंदर भी सिल्वर के अंदर 5,000 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट आया है। 5,000 पॉइंट मायने बात रखते हैं, यानी जो चीज 1,37,000 खड़ी थी वो 1,42,000 हो गई पूरे ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के। तो आप समझें कि जो भी लोग एट द मनी के अंदर काम कर रहे होंगे 1,35,000, 36,000, वो सब के सौदे इन द मनी हो गए अक्टूबर मंथ के अंदर भी, जो अक्टूबर की नई क्लियरिंग शुरू हुई है। तो इस तरीके से अगर आपको जो भी नए लोग कमोडिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं वो हमेशा किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन ही इसको करें। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो कि आप एनएससी की तरह केवल रैंडम यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। एनएससी और कमोडिटी मानता हूं कि जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं स्ट्रेटजी के वो सेम होते हैं, बट उनका जो एग्जीक्यूशन का जो तरीका होता है वो यहां पे अलग होता है एनएससी के मुकाबले। क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से यहां पे गैप भी बड़े होते हैं, इसके अंदर सिल्वर के अंदर 2,000 से लेकर 5,000 के गैप भी हैं, 1,000 का गैप भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस स्थिति के अंदर कौन से गैप के अंदर ट्रेडिंग करनी है, 1,000 के गैप के अंदर, 2,000 के अंदर या 5,000 के अंदर। ऐसे ही गोल्ड के अंदर आपको कौन से गैप के अंदर ट्रेडिंग करनी है, 500 के अंदर, 1,000 के अंदर या 2,000 के अंदर। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये उन लोगों के लिए बनाया है जो कि यहां पे एमसीएक्स से अट्रैक्ट होकर उसके अंदर नए नए लोग एंटर कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप इसके अंदर काम करें तो किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन ही करें। तो आशा करता हूं ये इसमें जो भी यूजफुल डेटा, यूजफुल नॉलेज मैं आपको आज के वीडियो में दे पाया, ये सब चीजें आपके ट्रेडिंग जो है जर्नी में काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।